वीडियो में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, सो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख कर रखा है। ओके, और टेबल टैग भी मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये पोर्शन में डिलीट करके वापस से आपको बताऊंगा। सो टाइटल टैग क्लोज कर सकते हैं हम इसको। टाइटल को हम लोग टाइटल दे देते हैं क्रिएट टेबल। तो एक बार इसे रन करते हैं। पहले से क्रोम ओपन करके रखे हैं। तो क्रिएट टेबल टाइटल दिख रहा है, ब्लैंक पेज है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम बॉडी टैग में आ जाएंगे। बॉडी टैग में टेबल टैग स्टार्ट करेंगे। टेबल टैग स्टार्ट हो चुका है। सो टेबल टैग टेबल के लिए होता है, और टेबल रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर रो क्रिएट होता है तो मल्टी रो अगर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलम भी क्रिएट हो जाता है। ओके, सो रो के लिए टीआर टैग होता है। सो टीआर टैग स्टार्ट करेंगे और उसको नीचे क्लोज कर देते हैं। ओके, सो टीआर टैग के बीच में अब टेबल के लिए हम हेडिंग लेते हैं कोई। ओके, सो आपने अपने स्कूल का टाइम टेबल देखा होगा। सो उसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे हेडिंग रहता है टेबल का। सो वैसे ही हम इधर लिख लेते हैं। ओके, सो हेडिंग के लिए टीएच टैग है। टीएच के नेम सेकंड एज ले लेते हैं। ओके, सो थर्ड हम मार्क ले लेते हैं। ओके, और हम एक और रो क्रिएट करेंगे डेटा के लिए। तो अभी डेटा के लिए टीडी टैग होता है। ओके, टीडी मीन्स फर्स्ट हमारा हेडिंग क्या था, नेम। सो नेम हम इधर डालते हैं ऐसे, और सेकंड एज है 70 और मार्क में 80 एंड समथिंग। ओके, सो अभी इसको एक बार रन करके देखेंगे। सो ये रन हो रहा है। ओके, सो हम ऐसे ही सेम और दो एंट्री और कर लेते हैं। नेम हटा के मैं राज डालता हूँ, एज 16, 91। ओके, सो हमने 3 एंट्री कर दिया है। सो अभी एक बार इसे हम रन कर लेंगे। सो रन करने के बाद टेबल क्रिएट हुआ है, बट टेबल का बॉर्डर हमें नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने इसमें बॉर्डर अभी तक नहीं दिया है। सो बॉर्डर देने के लिए हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज़ करेंगे। तो इंटरनल सीएसएस स्टाइल टैग के अंदर देते हैं, आपको याद हो तो। ओके, सो इधर पहले टेबल, और इसमें हम साथ ही साथ इसकी हेडिंग और सेल को भी ले लेते हैं, टीएच और टीडी को भी। सो हम पहले देंगे बॉर्डर को 1 px, मीन्स ये बॉर्डर साइज हो गया। और बॉर्डर का कलर देंगे हम लोग सॉलिड ब्लैक। ओके, सो अभी रन करके देखते हैं। ओके, रन हो रहा है, बॉर्डर आया, बट आपको दिख रहा होगा तो ये बॉक्स क्रिएट हो गया है। ओके, सो टेबल को कोलैप्स करना पड़ेगा प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में करने के लिए। ओके, सो उसके लिए हम लोग बॉर्डर कोलैप्स यूज करेंगे। ये रहा बॉर्डर कोलैप्स,
बॉर्डर कोलैप्स को सिंपली उसकी प्रॉपर्टी कोलैप्स करेंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं। सो ये कोलैप्स हो गया है, मीन्स प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो गया टेबल। ओके, सो अभी अगर हमको ये शेल को, इनसे बॉक्सेस को अगर बड़ा करना हो तो इसके लिए पैडिंग एट्रीब्यूट है। ओके, सो हम इधर ही देंगे पैडिंग। सो पैडिंग अभी मैं 15px के ट्राई करता हूँ कितना होता है। सो देखिए आपको बॉक्स से इंक्रीज दिखेगा। ओके, बॉक्स की साइज़ अभी इंक्रीज हो गई है। अगर हमको साइज़ इंक्रीज करना तो साइज़ इंक्रीज करके कर लेते थोड़ा। तो उसके लिए आपको पता ही होगा फ़ॉन्ट साइज़, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो फ़ॉन्ट साइज में 15px जो नॉर्मल रहता है वो कर लेते हैं। 15 कम हो गया थोड़ा, 20। ओके, सो अभी प्रॉपर दिख रहा होगा आपको फ़ॉन्ट। ओके, सो ये टेबल को अगर हमको सेंटर में करना हो तो इसके लिए अलाइन मीन्स अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। सो हम डायरेक्टली टेबल एट्रीब्यूट के अंदर ही ये डाल सकते हैं, अलाइन इक्वल टू साइन एंड डबल कोट के अंदर सेंटर। इसको सेव करके एक बार रन कर लेते हैं। ओके, सेंटर में हो रहा है। ओके, सो अलाइनमेंट हमने देख लिया। सो अब मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर स्पेसिंग। सो बॉर्डर स्पेसिंग कब यूज़ करते हैं, जब भी हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ नहीं करेंगे तभी। ओके, सो अभी मैं आपको एक बार ओके, तो ये अभी कोलैप्स है। हम लोग एक बार बॉर्डर कोलैप्स को कमेंट दे देते हैं। सो CSS में ऐसा कमेंट नहीं चलता, इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। ओके, और मैं फ़ॉन्ट साइज रहने देता हूँ, बट पैडिंग जो है वो निकाल देता हूँ अभी। ओके, अब रन करेंगे। ओके, सो अगर आपको दिख रहा होगा, सो बॉर्डर में अभी टेबल जो है वो कोलैप्स नहीं है, सॉरी। ओके, सो अभी हम बॉर्डर स्पेसिंग यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर स्पेसिंग के लिए हम सेम इंटरनल CSS ही यूज़ करेंगे। उसके लिए एक टेबल फील्ड बनाएंगे और उसमें देंगे स्पेसिंग। ओके, सो बॉर्डर स्पेसिंग कितना देने का हम उसका साइज दे देंगे। तो मैं अभी 5 पिक्सल देता हूँ, 5 पिक्सल। px का मीन्स पिक्सल होता है। ओके, सो सेव कर लेंगे और रन करते हैं अभी। सो अगर आपको दिख रहा होगा, सो जो बॉक्सेस है उसके बीच में थोड़ा स्पेस आया है। ओके, तो अभी हम और इसको इंक्रीज करके देखते हैं एक बार। 5 था तो अभी 10 कर लेंगे और सेव किया। देखा, अभी आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, जो अभी शेल के बीच में मीन्स बॉक्सेस के बीच में एक स्पेस दिख रहा है। ओके, सो ये है बॉर्डर स्पेसिंग। ओके, सो हम टेबल को पहले जैसा कर लेते हैं। ओके, सो टेबल पहले जैसा हो गया है, देखिए पहले जैसा हो गया है टेबल। ओके, सो अभी हम दो चीज़ देखेंगे, कॉल स्पान और रो स्पान। ओके, सो कॉल स्पान क्या होता है, आपको अगर टेबल में 2 एंट्री करनी होगी, अगर सपोज हम सेकंड हेडिंग डाल लेते हैं। तो इसको क्लोज कर देंगे और इधर मोबाइल नंबर। ओके,
सो इधर ऐड कर लिया मोबाइल नंबर। ओके, सो मोबाइल नंबर अभी किसी स्टूडेंट के पास सिंगल भी हो सकता है और किसी के पास 2 मोबाइल नंबर भी हो सकता है। ओके, सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉलस्पैन। ओके, तो अभी मैं इधर मोबाइल नंबर एक बार एंट्री करूँगा, फिर आपको समझेगा। सेव करते हैं। ओके, सो अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, सो ये दोनों रो कोलैप्स हो गए हैं। ओके, सो अभी सॉरी, दोनों कॉलम्स कोलैप्स हो गए हैं। ओके, सो अभी रो कोलैप्स क्या होता है? ओके, तो रो कोलैप्स के लिए अभी मैं फिर से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में उसके टेबल की हेडिंग रहेगी और उसके राइट हैंड साइड में स्टूडेंट के डिटेल्स रहेंगे। ओके, सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ओके, सो मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है, इसको एक बार रन करेंगे। सो अभी आपको दिख रहा होगा क्या चेंजेस हुआ है। ओके, सो अगर मुझे दूसरा अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना हो, जस्ट ये कॉन्टेक्ट नंबर के नीचे। ओके, सो इसके लिए मुझे सेकेंड एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं TD दूंगा और दूसरा नंबर देता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर के नीचे आ रहा है, हमको ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो मोबाइल नंबर है फर्स्ट, उसके नीचे लाना है। ओके, सो उसके लिए हम रो स्पैन करेंगे, रो स्पैन, और इसको साइज 2 दे देंगे और सेव कर लेंगे पहले इसको। देखिए, सो अभी सेम कॉन्टेक्ट नंबर के नीचे आ गया और ये दोनों मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर कंबाइन हो गए। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना टेबल का कंप्लीट टेक देख लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल की फॉर्मेटिंग देखेंगे। ओके, और टेबल में कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं वो भी देखेंगे। वीडियो के एंड में मैंने असाइनमेंट दिया है, सो उसे आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे और इंस्टाग्राम लिंक पे सेंड कर सकते हैं। ओके, सो बाय फ्रेंड्स।